हेलो फ्रेंड, वेलकम टू CSS क्लासेस। आई होप आज बहुत दिन के बाद वीडियो आया है, आई होप 2 या 3 दिन के बाद वीडियो आया है। सॉरी इसके लिए। बोलना चाहेंगे सो आज नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। आप लोग कमेंट भी किए थे सर, वो बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जो होता है वो लेक्चर 3 अब जो है वो रेस्पिरेशन हो गया था। अब जो है न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन 3 बाकी है अभी। वो सर अभी थोड़ा वैकेशन पे है, इसलिए फ़िलहाल वीडियो नहीं बन पाई है। अब जो अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट टुमारो अपलोड हो जाएगा, लेक्चर 4 अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। बहुत बच्चे का डिमांड था सर नंबर क्या होता है और ये नंबर सिस्टम क्या होता है। शुरू से 0 से हीरो तक का मतलब लेवल तक जाने के लिए पूरा सफ़र तय करेंगे इस वीडियो में। चलिए देखेंगे ये नंबर सिस्टम क्या होता है। पहले देखिए नंबर सिस्टम। आई होप क्लास 10th में भी नंबर सिस्टम आप पढ़े होंगे, उसके बाद कुछ 9th में ही पढ़े होंगे। नंबर सिस्टम चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, लेकिन उसके बारे में कुछ पढ़े होंगे। जैसे हो गया डिजिट्स, हो गया नंबर, हो गया आप लोग 2, 3 में पढ़े होंगे। होल नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, इवन, ट्विन, प्राइम, कंपोजिट, ये आई होप क्लास 2, 3, 4, 5 पढ़ते ही होंगे। चलिए आज देख लेते हैं नंबर का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। नंबर का फॉर्मेशन होता है कम्प्लेक्स नंबर। ये होता है कम्प्लेक्स नंबर। नंबर यहीं से आया है। कहाँ से आया है? कम्प्लेक्स नंबर से। आप तो नॉर्मली पढ़ लेते हैं नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इवन और ट्विन प्राइम हो गया, लेकिन ये नंबर आया कहाँ से वो पहले देखेंगे। तो ये है क्या? कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर का कितना कैटेगरी है? 2। एक रियल नंबर है और एक इमेजिनरी नंबर है। तो सर ये क्या लिखे हैं? तो ये लिखे हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इमेजिनरी नंबर जो होता है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी देखेंगे रियल नंबर। 2 कैटेगरी होता है ना, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो देखिए इमेजिनरी नंबर नेक्स्ट वीडियो में होगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। अभी रियल नंबर के बारे में देखेंगे। देखिए रियल नंबर, तो रियल नंबर में क्या सब आता है? एक आता है रेशनल नंबर, एक आता है इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर बताए थे आपको पहले वीडियो में। सो रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो रेशनल नंबर उसे कहते हैं, व्हाट इज रेशनल नंबर? ए नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म P/Q, मतलब P/Q के शक्ल में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन के शक्ल में लिखते हैं। और Q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म P/Q, हेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे 3/5, 7/9, 8/2। तो ये क्या हुआ? रेशनल नंबर हुआ। क्या हुआ? ये रेशनल नंबर हुआ। और ये रेशनल नंबर के सभी आते हैं। रेशनल नंबर के बीच में अंदर में कौन सा आते हैं? डिजिट आते हैं, नंबर्स आते हैं, होल नंबर आते हैं, ऑड नंबर आते हैं, इवन नंबर आते हैं, ट्विन प्राइम नंबर आते हैं, को प्राइम नंबर आते हैं, प्राइम नंबर आते हैं, कंपोजिट नंबर आते हैं, परफेक्ट नंबर आते हैं और इंटीजर आते हैं। मतलब इतने नंबर मिला के रेशनल नंबर बनता है। और रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये क्या मिलके बन जाता है? रेशनल प्लस इरेशनल क्या मिलके बन जाता है? रियल नंबर बन जाता है। वो क्लास 10th में पढ़ते क्या बन जाता है? रियल नंबर बन जाता है। देखिए रेशनल प्लस इरेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या। उसके बाद रेशनल के अंदर में कौन सा आता है? डिजिट आता है, नंबर्स आता है, होल नंबर्स आता है, ऑड नंबर आता है, इवन नंबर आता है, ट्विन प्राइम नंबर आता है और ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। उसके बाद है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और परफेक्ट नंबर और इंटीजर। इस वीडियो का एक इम्पोर्टेंस ये है, जो आपको बिटवीन वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको, वो चाहे किसी भी हो, 11th 12th में किसी भी कोई भी एग्जाम में हो, चाहे वो ओलंपियाड हो, चाहे वो नवोदय हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ये वाला, इसको VVI मान लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट VVI। नॉर्मली आप बिटवीन 1 to 100 जानते होंगे, लेकिन बिटवीन 1 to 1000 नहीं जानते होंगे। कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 to 100 नहीं जानते होंगे, जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे। बिटवीन 1 to 1000 नहीं जानते होंगे। ये आप जानते भी 100 होंगे, लेकिन 1000 नहीं जानते होंगे। और एक होता है परफेक्ट नंबर और इंटीजर। टीचर मतलब स्कूल में जो पढ़ाते हैं और ये जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो इतने एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ऊपर से पढ़ा दिए, ऐसा बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, ठीक है, चैप्टर खत्म। लेकिन इस वीडियो का बनाने का यह मकसद है आप पूरे कंप्लीट समझें, नंबर सिस्टम के बारे में पूरे कंप्लीट समझे। चलिए तो डिजिट क्या होता है सर? तो डिजिट देखिए, जो वंस मतलब उसमें एक ही प्लेस हो, टेंस नहीं हो, उसमें सिर्फ वंस ही प्लेस हो, तो उसको क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। 0 से लेकर 9 तक क्या होता है? डिजिट होता है। 0 से लेकर 9 तक क्या होता है? डिजिट होता है। और नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। क्या होता है? कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स क्या हुआ, नंबर हुआ। जैसे देखिए 0 से 9 तक क्या हुआ, डिजिट होता है, इसमें से 1 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, तो 2 डिजिट का हो गया ना। जो 2 डिजिट का हो उसको नंबर बोलेंगे, और जो 1 सिर्फ एक ही डिजिट का हो, मतलब एक ही अंक हो उसमें, 1 प्लेस ही हो, तो उसको क्या बोलेंगे, डिजिट बोलेंगे। तो 0 से 9 तक क्या होता है, डिजिट होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट क्या होता है, नंबर होता है। चलिए अब होल नंबर देखते हैं। होल नंबर क्या होता है, होल मीन्स पूरे, होल मीन्स पूरे। तो आप होल मतलब क्या समझते होंगे, जैसे एक होलो होता है, एक होल होता है। एक होलो मतलब खोखला होता है, ये होल है, मतलब पूरे को काउंटिंग कहाँ से करते हैं, 0 से नहीं, 1 से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 सो एज ऑन। लेकिन होल में क्या होता है, 0 इंक्लूड हो जाता है। 0 क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है। तो 0 1 2 3 4 सो एज ऑन, मतलब आगे तक। तो अगर 0 इंक्लूड कर दे तो होल नंबर हो जाता है। अब देखिए ऑड नंबर, इसमें एक नेचुरल नंबर नहीं है क्या, और नेचुरल नंबर क्या होता है, अगर 1 से काउंटिंग करें, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इन नेचुरल नंबर इंक्लूड 0 इज कॉल्ड होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दे, इंक्लूड कर दे, वो क्या हो जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। लेकिन 0 को हटा के अगर काउंट करें 1 2 3 4 सो एज ऑन, वो क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। तो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। चलिए ओड नंबर समझते हैं। जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, जिसमें रिमाइंडर बच जाता है, ए नंबर विच कैन बी डिविजल बाय 2 विथ रिमाइंडर, जिसमें रिमाइंडर बचता है उसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। और इवन में क्या बोलेंगे, ए नंबर विच इज डिविजल बाय 2 विदाउट एनी रिमाइंडर, विदाउट एनी रिमाइंडर, विदाउट एनी लेफ्ट रिमाइंडर, वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। 2 इसको लिखेंगे, odd number is not divisible by 2, is not divisible by 2। इसको लिखेंगे it is divisible by 2, it is divisible by 2। ये क्या है, it is not divisible by 2, it is not divisible by 2। अगर 2 से डिवाइड भी होगा तो उसमें रिमाइंडर बचेगा। लिसन, अगर 2 से डिवाइड करें, 2 से उसको डिवाइड करें, अगर उसमें रिमाइंडर बच जाता है तो वो क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। 2 से डिवाइड करने पर जिसमें रिमाइंडर नहीं बचता है, नो रिमाइंडर, वो क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। इसको सम विषम आयोग बोलते हैं। एक होता है ट्विन प्राइम नंबर, क्या होता है, एक ट्विन प्राइम नंबर होता है। ये भी काउंटेबल होता है, मतलब गिने चुने ही होते हैं, सभी को ट्विन प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। जिसका डिफरेंस 1 हो, जैसे 7 9 11 13 17 19 21 23, सॉरी 21 23 नहीं, 17 19 11 9 11 और 5 7, इसके एक डिफरेंस है ना। तो जिसमें 1 डिफरेंस हो, 1 डिफरेंस हो, क्या होगा, 1 डिफरेंस हो, 1 डिफरेंस हो, क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। वो प्राइम होगा लेकिन 1 का डिफरेंस होगा। और को प्राइम की क्या होता है, जिसका SCF 1 हो सर, जिसका SCF 1 हो, जिसका SCF 1 हो, वो क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। जैसे 3 5 ले लेते, देखिए यहाँ पे, जैसे 3 और 5, 3 को 5 से SCF देंगे, 3 1 जा 3, इधर बच गया 2, फिर 3 2 1 जा 2 1 2 1 2 जा 2, तो SCF कितना आया, 1 आया। तो 2 3 5 क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, 3 5 को प्राइम नंबर है। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या है सर क्वेश्चन, आई होप इतना समझ गए होंगे। चलिए यहाँ देखते हैं प्राइम नंबर, क्या है, प्राइम नंबर, जिसका 2 ही फैक्टर होता है। ए नंबर which can be only 2 factor, a number which can be only 2 factors 1 and itself। कैसे सर, a number which can be only 2 factors 1 and itself, जिसका 2 ही गुणनखंड हो, 2 ही फैक्टर, उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। तो जैसे प्राइम नंबर बोलिए सर, 3 का कैसा फैक्टर है, 1 होता है, 3 होता है। यहाँ पे 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा 3 होगा। 5 का क्या होगा, 1 होगा 5 होगा। 7 का क्या होगा, 1 होगा 7 होगा। 11 का क्या होगा, 11 का हो जाएगा 1 और 11 होगा। 17 का क्या हो जाएगा, 1 और 17 होगा। समझे, तो ये क्या कहलाता है, जिसका 2 ही फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। 1 मतलब एक तो सभी का फैक्टर होगा, और इटसेल्फ मतलब वो नंबर खुद, तो वो क्या हो गया,
प्राइम नंबर हो गया। अब बोलेंगे सर 1 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो इसको तो गिनना पड़ेगा, 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 23, ये सर काउंट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम काउंटेबल करके बता देते हैं, मतलब काउंट किए हुए हैं उसको हम बता देते हैं। अब बोलेगा सर इसको फाइंड कैसे करते हैं, तो आप क्लास 10th में वो सीखेंगे, क्लास आई होप क्लास 11th में सीखेंगे। वो n × n-3/2 होता है उसका फॉर्मूला, वो आप क्लास 11th में डेविएशन सीखेंगे, प्राइम नंबर को कैसे काउंट किया जाता है, समझे। चलिए यहाँ बता देते हैं, बिटवीन 1 to 100 कितना होता है, 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं, 25। 1 से लेकर 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 होते हैं। और 1 से लेकर 15 तक में कितने होते हैं, 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक में कितने होते हैं, 1 से 50 तक में 15 होते हैं। कितने होते हैं, 15 होते हैं। 1 से 15 मतलब 1 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर, 15 प्राइम नंबर। और 50 से लेकर 100 तक में कितने, 10 प्राइम नंबर। लेकिन सर 1 से लेकर 100 तक में 25 प्राइम नंबर, कितने, 25 प्राइम नंबर। अब देखिए बिटवीन 1 to 1000, सर 1 से लेकर 1000 में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 1000 में तो कितने प्राइम नंबर होते हैं, अब बताते हैं। देखिए जब 1 to 125 हुआ तो ये तो एब्सोल्युटली राइट है, सो 1 से 1000 में ज़्यादा होगा, कम तो नहीं हो सकता है, 1 से 1000 में ज़्यादा होगा। तो 1 से लेकर 1000 में 168 प्राइम नंबर होते हैं। कितने होते हैं, 168 प्राइम नंबर। काउंटेड 11th में सीखना है, डेविएशन 11th में सीखना है। कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला था n × n-3/2। देखिए 1 से लेकर 100 तक में 25 प्राइम नंबर, 1 से लेकर 1000 में 168 मतलब 168 प्राइम नंबर। लेकिन सर कंपोजिट नंबर क्या होता है, आप कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जो 1 से लेकर 500 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे 1 से लेकर 500 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं। 168 से कम ही होगा ये। 1 से लेकर 1000 तक मतलब 1 to 1000 में 168 होता है, लेकिन 1 to 500 में कितना होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए आप कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका 2 ही फैक्टर होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। लेकिन जिस मोर देन 2 फैक्टर, ए नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। देखिए ए नंबर which have more than 2 factor, more than two factors is called कंपोजिट नंबर। जिसका गुणनखंड, जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होता है वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर। जैसे 5 तो प्राइम नंबर हो गया, 6 का 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 6 भी होता है। 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। जिसका दो फैक्टर वो क्या हो गया, प्राइम नंबर। जिसका मोर देन 2 होगा वो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर 1 to 1000 कितने होते हैं, 1 to 100 कितने होते हैं बताएंगे, 1 to 100 कितने होते हैं। तो 1 to 100 में सर 1 to 100 में कंपोजिट नंबर कितने होते हैं, 74 होते हैं सर। 1 to 100 में कितने कंपोजिट नंबर होते हैं, 74 कंपोजिट नंबर मतलब 74। अब बोलेंगे सर ये कैसे, 1 से लेकर 100 तक में तो 25 प्राइम नंबर होगी, तो 100 - 25 कितना होगा, 75 होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे 74 बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहा है क्योंकि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, सो इट इज़ काउंटेबल 74। तो कितना हो गया, 74 कितने हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। अब क्या है सर, ये देखिए इसमें भी आपको कमेंट करके बताना है 1 से लेकर 500 तक में कितने कंपोजिट नंबर होते हैं। 1 से लेकर 100 तक में तो 74 कंपोजिट नंबर होते हैं, लेकिन बिटवीन 1 to 1000 कितने कंपोजिट नंबर होते हैं। 1 to 1000 बताएंगे, कितने बताएंगे, 1 to 1000 बताएंगे। तो 1 to 1000 आप कमेंट करके बताएंगे। इसमें तो 74 हो गया, इसका रीजन भी जान गए कैसे 74 होता है। लेकिन 1 to 500 में कितने प्राइम कंपोजिट नंबर होते हैं वो आप कमेंट करेंगे। हम बताते हैं बिटवीन 1 to 1000 क्या होते हैं, बिटवीन 1 to 1000 कितने प्राइम नंबर होते हैं, बिटवीन 1 to 1000 कितने कंपोजिट नंबर होते हैं। तो 831 कंपोजिट नंबर होते हैं, 831। 1 से लेकर 1000 तक में कितने कंपोजिट नंबर होते हैं, 831। लेकिन यहाँ पे 1 to 500 था ना, तो 1 to 500 में क्या हो गया, 1000 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हो गया परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है सर, परफेक्ट नंबर वो होता है
जो जिस नंबर का फैक्टर निकालते हैं उस नंबर का फैक्टर, मतलब उसको छोड़ के, जिस नंबर का फैक्टर निकालते हैं उस नंबर को छोड़ के अगर वो नंबर उस नंबर के बराबर हो जाए, वो पिछला वाला जो फैक्टर है उसका सम जो उस नंबर के बराबर हो जाए जिसका फैक्टर निकाले हैं, वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट नंबर हो जाएगा। सर नहीं समझे, चलिए समझाते हैं। देखिए जैसे 6 का निकाल रहे हैं, जैसे चलिए 2 का निकालते हैं। 2 का फैक्टर कितना होगा? 2 का फैक्टर बताइए तो क्या सब होगा? 1 होगा, 2 होगा। तो देखिए जिस नंबर का फैक्टर निकाले ये वाला, इसको छोड़ के पीछे वाला का फैक्टर सम 2 हो रहा है, नहीं हो रहा है सर। तो मतलब 2 क्या है? परफेक्ट नंबर नहीं है। 2 क्या है? परफेक्ट नंबर नहीं है। अच्छा चलिए ये निकालते हैं। देखिए इसके मतलब 1 से लेकर 100 तक में 2 ही परफेक्ट नंबर होते हैं, 6 होते हैं और 28 होते हैं। कैसे होते हैं? तो देखिए 6 का जो हम फैक्टर निकालेंगे, 6 का 1 2 3 6, तो इस 6 को छोड़ के पीछे वाला फैक्टर सम हो जाएगा 6 2 3 2 5 + 1 6। मतलब जिस नंबर का फैक्टर निकालेंगे उस नंबर को छोड़ के पीछे वाला फैक्टर उस नंबर के सम के बराबर हो जाए, मतलब उस सम उस नंबर के बराबर हो जाए। तो देखिए 3 2 5 1 6 इस नंबर के बराबर हो गया। अब 28 का निकाल के दिखाते हैं। देखिए 28 का 1 2 7 4 पहले हो जाएगा 4 7 28। अब इस 28 को छोड़ के ये पीछे वाला 28 हो जाना चाहिए। ये पीछे वाला जो फैक्टर है वो 28 हो जाना चाहिए, तभी ये क्या होगा? परफेक्ट नंबर होगा। देखिए 7 4 11 11 2 16 1 17 28 है ना, 28 है। और इसका फैक्टर होगा क्या? 14 होगा ना, 14 दूना 28 14। देखिए इसका कॉम्बिनेशन मिल गया 7 4 28 14 2 जा इधर हो गया 14 है, इधर हो गया 28। समझे? इसका कॉम्बिनेशन देखिए 28। तो ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है जब फैक्टर निकालेंगे तब। तो देखिए इस नंबर को छोड़ के 28 को छोड़ के ये पीछे वाला 1 2 4 7 14, इस पूरे को आप अगर सम करेंगे तो इस 28 के बराबर हो जाएगा। वही नंबर परफेक्ट नंबर कहलाएगा। तो 1 से लेकर 100 तक में कितने परफेक्ट नंबर होते हैं? 2 परफेक्ट नंबर होते हैं। क्या सर? 6 और 28। 6 और 28 इसका डिफिनीशन बताते परफेक्ट नंबर का थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए समझना यही है सर 1 से लेकर 100 तक में सिर्फ 2 ही परफेक्ट नंबर होते हैं, 6 और 28। अगर आगे का जरूरत होगा तो अगले वीडियो में बना देंगे, जब कम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे तब बता देंगे। तो समझ गए बात। और इंटीजर क्या होता है? तो इसमें तो जानते हैं ये सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, सम ऑफ n फॉर नेचुरल और O फॉर ऑड, नेचुरल W फॉर होल नंबर। लेकिन इसका डिनोटर कुछ और होता है। इसका जो होल नंबर का जो डिनोटर होता है ना वर्ड, वो कुछ और होता है। तो नेचुरल नंबर का और होल नंबर का इसका जो सम होता है विथ साइन पॉजिटिव और निगेटिव, वो क्या कहलाता है? इंटीजर कहलाता है। देखते होंगे लेफ्ट में क्या होता है? निगेटिव होता है, बीच में क्या होता है? 0 होता है, और राइट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो 0 नेदर भी निगेटिव नॉर भी पॉजिटिव। समझ गए? तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना के अलावा कुछ नहीं नंबर सिस्टम में आता है। रह गया इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर तो जानते ही है, जो रूट में होता है, जिसका कम्प्लीटली स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। जैसे हो गया √7, जैसे हो गया √7, √10, √11, ये सब क्या हुआ? इरेशनल नंबर हुआ, जिसका रूट क्लियर नहीं होता था। इसी का अपोजिट हो जाएगा ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म p/q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q आर इंटीजर। तो इसको बट्टे की शक्ल में, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको नहीं लिखते हैं। जिसको फ्रैक्शन के शक्ल में लिख सकते हैं और नीचे में 0 डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। और इसमें जिसको बट्टे की शक्ल में नहीं लिख सकते या कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकले, वो इरेशनल नंबर हो गया है। इसमें आता है 11th में 10th में आता है ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, रेकरिंग होता है। वो आप 10th में मैनेज कर लेंगे या पढ़ाएंगे तो समझ लेंगे। डिजिट, नंबर, होल, ओड, इवन, ट्विन, कोपरैन, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद। एक और बात, इस चैनल पे आपको इंग्लिश का भी वीडियो मिलेगा, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट का भी वीडियो मिलेगा। हर एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट आपको इस चैनल पे आपको क्लियर किया जाएगा। कल से इंग्लिश क्लास भी इसी चैनल पे होगा। आई होप समझ में आ गया हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।